तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बेसिक टॉपिक के बारे में। जी हाँ, और वो है हमारा आज का इज एम आर और वॉज वर। देखिए, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये होती है हेल्पिंग वर्ब, पर आज हम जानेंगे कि ये होती है मेन वर्ब्स भी। किसी सेंटेंस में ये काम करती है दोनों का, हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सेंटेंसेस में गिरगिट की तरह रंग बदलती है। तो हम जानेंगे कि किस तरह से ये रंग बदलती है। देखिए, हर सेंटेंस में ये काम करती है या तो मेन वर्ब की तरह या फिर काम करती है हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो आज हम करेंगे इसका सारा कंफ्यूजन दूर केवल एक ही वीडियो में। तो हम करने वाले हैं इन वर्ब्स का पोस्टमार्टम। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड तक देखने के बाद आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आप ये जान पाएंगे कि किसी सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, इज एम आर का यूज करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, ठीक है। वॉज वर्ब का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, ठीक है। और इन वर्ब्स को कहा जाता है बी वर्ब्स। क्या कहते हैं? बी वर्ब्स। बी वर्ब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो सकती है। किसी सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकती हैं, इसलिए कहलाती हैं बी वर्ब्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब कब होती है, ठीक है। समझिएगा। देखिए, हेल्पिंग वर्ब जब ये खुद अर्थ न दे, ठीक है, इनके अर्थ को पूरा करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है मेन वर्ब्स की। कैसे? देखिए, जब ये क्रियाएं किसी दूसरी क्रियाओं यानी मेन वर्ब्स, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर हम? मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स के साथ मिलकर वाक्य बनाती है, तब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। पहला, शी इज प्लेइंग द पियानो, वह पियानो बजा रही है। देखिए, यहां पर ये जो है मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। अगर ये न हो तो सेंटेंस पूरा पूरा अर्थ नहीं देता है। मेन वर्ब की पहचान कैसे होती है? आप इसका हिंदी अर्थ निकालिए। प्ले का मतलब होता है खेलना। देखिए, अगर उस शब्द का अंतिम अक्षर ना हो, अगर आप इसका हिंदी अर्थ करते हो खेलना, तो उसका क्या होगा? देखिए आप, खेलना, ठीक है। तो यहां पर अंतिम अक्षर क्या है? ना। तो बस यही इसको पहचानने का तरीका है कि आप इसका हिंदी अर्थ निकालिए। अगर अंतिम अक्षर ना हो तो वो क्या कहलाती है? मेन वर्ब, ठीक है। अगर ये मेन वर्ब है तो फिर ये क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। दूसरा देखिए, दे आर वर्किंग इन द फील्ड, वे खेत में काम कर रहे हैं। वर्किंग, काम करना। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? ना। काम करना। आर क्या होगी यहां पर? फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर मेन वर्ब का यूज हुआ है तो ये फिर क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। तीसरा देखिए, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा था। देखिए, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। लास्ट में क्या आ जाएगा? ना। ये क्या हो जाएगी आपकी? हेल्पिंग वर्ब। फोर्थ, चौथा, वी वर डांसिंग एट द पार्टी, हम पार्टी में डांस कर रहे थे। देखिए, यहां पर डांस, डांस का मतलब क्या होता है? नाचना, ठीक है। लास्ट में कौन सा अक्षर आ रहा है? ना। तो ये क्या होगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उस सेंटेंस में देख लीजिए कि कोई सा आईएनजी फॉर्म आ रहा है या नहीं। इसको पहचानने का तरीका देखिए, इस रूल से हम इसको याद कर सकते हैं। बी वर्ब, बी वर्ब मीन्स इज एम आर या वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? जिस वर्ब में आईएनजी लगी होती है वो कहलाता है हमारा फोर्थ फॉर्म। देखिए, ये सारे कौन से फॉर्म है? प्लेइंग, वर्किंग, स्टडिंग, डांसिंग, ये सारे कौन से फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है। अगर ये दोनों साथ में होती हैं तो वो कहलाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो ये है इसका एक रूल कि हम हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, अभी हमने देखा हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब हम जानेंगे कि किसी सेंटेंस में ये मेन वर्ब कब होती है। पढ़िए, जब ये खुद ही अर्थ देती है। इसका मतलब ये है
कि इनके अर्थ को पूरा करने के लिए हमें किसी भी मेन वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, जब वाक्य में कोई दूसरी क्रिया नहीं होती और इज एम आर वॉज वर्ब खुद ही पूरा अर्थ दे दे तो ये मेन वर्ब बन जाती है। सीधी सी बात है। देखिए, समझिए एग्जाम्पल से। पहला, शी इज हैप्पी, वह खुश है। यहां पर इस सेंटेंस में हमने फोर्थ फॉर्म का यूज नहीं किया, मतलब आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया, तो ये यहां पर होगी मेन वर्ब, क्योंकि ये ही सेंटेंस में पूरा अर्थ दे रही है। वह खुश है, यहां पर कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। सेंटेंस का पूरा अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गई हमारी मेन वर्ब। तीसरा, दे वर टायर्ड, वे थके हुए थे। देखिए, पूरा अर्थ निकल रहा है सेंटेंस का, क्या हो जाएगी मेन वर्ब। यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो, ठीक है, क्या हो जाएगी मेन वर्ब। तो जब किसी सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं हो, उस कंडीशन में अगर ये आपको पूरा पूरा अर्थ दे दे, उस कंडीशन में ये होती है मेन वर्ब। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है इस रूल के द्वारा। देखिए क्या होता है, इज एम आर वॉज वर्ब, बी वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव। अब ये क्या होता है, देखिए ये है हमारी इज एम आर वॉज वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव। इसका मतलब ये है कि वर्ब के बाद अगर ये आते हैं तो वो कहलाती है हमारी मेन वर्ब। जैसे देखिए, ये है हमारा, देखिए हैप्पी, क्या है ये एडजेक्टिव है, तो वर्ब प्लस एडजेक्टिव, वर्ब प्लस क्या है ये नाउन, ठीक है, वर्ब प्लस नाउन, वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं आगे वीडियोस में, है ना, नाउन वर्ब्स के सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अभी केवल आप देख लीजिए, बी वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव हो अपने, तो क्या होगा, वो मेन वर्ब होगी, ठीक है। तो ये इसको पहचानने का एक तरीका था। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं, हमारे कुछ रूल्स हैं छोटे मोटे, ठीक है, उनको देखते हैं। देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग, इसका मतलब होता है अवस्था बताने वाली क्रियाएं। अब ये क्या होती है, समझेंगे इनको। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो एक्शन मतलब कोई काम नहीं बताती, केवल अवस्था को दर्शाती है, केवल अवस्था को, अर्थात कोई क्या है, कहां है, कैसा है, कौन है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं कौन है। अगर आपको इन सभी का आंसर मिलता है तो वो कहलाती है हमारी मेन वर्ब। देखिए कैसे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या होती है। देखिए, सबसे कॉमन स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स है हमारी इज, एम आर, वॉज और वर, ये कहलाती है हमारी स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। जब ये मेन वर्ब के रूप में आती हैं तो तीन मुख्य चीजें बताती है। जब हम सेंटेंस में इनका यूज करते हैं तो ये तीन तरह से यूज होती है। हम तीन रूल्स को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहचान, ठीक है, आइडेंटिटी। कोई कौन है, अगर आपको इसका उत्तर मिलता है तो आप समझ जाइए कि उस सेंटेंस में हमने इज एम आर का यूज किया है मेन वर्ब की तरह। देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, जब हम किसी की पहचान या परिचय बताते हैं, जैसे सब्जेक्ट, इज एम आर, वॉज वर, इनमें से कोई भी एक, प्लस अगर किसी व्यक्ति का नाम हो या उसका प्रोफेशन हो, कोई व्यवसाय हो उसका, उस कंडीशन में ये होती है मेन वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, पहला वाला, ही इज विकास। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं वह कौन है, तो भैया वह क्या है, विकास है। मिल गया उत्तर, क्या हो जाएगी मेन वर्ब। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। क्वेश्चन पूछिए आप, मैं कौन हूं, आंसर मिलेगा शिक्षक, क्या हो जाएगी मेन वर्ब। तीसरा, शी इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। क्वेश्चन पूछिए वह कौन है, आंसर मिलेगा डॉक्टर है।
क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। दे वर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी थे। क्वेश्चन पूछिए, वे कौन थे? मेन वर्ब। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई व्यक्ति कौन है या क्या है, तो आपको आंसर मिलेगा, और आंसर मिलता है, आपको यूज करना है उसे मेन वर्ब की तरह। ठीक है, तो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब कब होती है, उसका ये था पहला रूल। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। देखिए, लोकेशन, बात करते हैं लोकेशन की। कोई व्यक्ति किस जगह पर है, अगर हम उसकी जगह या लोकेशन को बताते हैं तो होती है वो मेन वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस देखिए, पहले देखिए स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट होना चाहिए, इज एम और वॉज में से कोई सी एक, और फिर प्लेस का नाम आना चाहिए। अगर ये होता है तो वो होती है हमारी मेन वर्ब। देखिए, दे आर इन दिल्ली, वे दिल्ली में है। अब पूछिए भाई वे कहाँ है, आपको आंसर क्या मिलेगा? दिल्ली में है। आर क्या हो गई हमारी? मेन वर्ब। ठीक है, ही इज एट होम, वह घर पर है। क्वेश्चन पूछिए भैया वह कहां पर है, आपको आंसर मिल जाएगा घर पर। यह हो गई मेन वर्ब। आई एम इन द क्लासरूम, मैं कहाँ हूं? कक्षा में हूं, आपको आंसर मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या हो गई हमारी मेन वर्ब। शी वॉज इन मुंबई यस्टरडे, वह कल मुंबई में थी। क्वेश्चन पूछिए आप, क्वेश्चन पूछिए कि वह कहाँ थी, आंसर मिलेगा मुंबई में। क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। ठीक है, तो ये था मेन वर्ब को पहचानने का दूसरा रूल, कि अगर आप सेंटेंस में पूछते हो कोई व्यक्ति कहाँ है, कोई वस्तु कहाँ है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, और तभी क्या कहलाएगी? ये सारी मेन वर्ब्स कहलाएंगी। तीसरा देखिए, स्थिति या गुण के बारे में, कंडीशन या क्वालिटी। कोई व्यक्ति या वस्तु कैसा है, अगर इसका आंसर मिल जाता है आपको, तो समझ लेना कि वो क्या होती है? मेन वर्ब। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस इज एम और वॉज वर, हमारी बी वर्ब्स, प्लस एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव आता है, समझिएगा कि हमारी मेन वर्ब्स हैं। देखिए, यू आर स्मार्ट, पहले भी हम इस सेंटेंस को देख चुके हैं। ठीक है, अब तुम स्मार्ट हो, क्वेश्चन पूछिए तुम कैसे हो? स्मार्ट हूं। ठीक है, मेन वर्ब। दूसरा, ही इज हैप्पी, वह खुश है। आप पूछिए वह कैसा है, क्या मिलेगा आपको? खुश है। कैसा है? खुश है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। कोई पूछे आपसे आप कैसे हो, क्या बोलोगे? थका हुआ हूं। ठीक है, मेन वर्ब हो गई। चौथा, दे वर सैड, वे उदास थे। क्वेश्चन पूछिए कैसे थे? उदास थे। क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको भी बताए, चार, इन सभी में क्या है? ये स्मार्ट, हैप्पी, टायर्ड और सैड, सारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। सारे क्या हैं? विशेषण हैं। तो ये था मेन वर्ब को पहचानने का तरीका। 3 रूल होते हैं। ठीक है, इन 3 रूल्स को अब अच्छे से याद कर लीजिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में केवल जो होती है हेल्पिंग वर्ब, अगर उसके साथ, सीधी सी बात है, अगर उसके साथ अगर आपकी बी वर्ब्स हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बी वर्ब्स हैं, साथ में अगर आईएनजी फॉर्म आता है, साथ में अगर आईएनजी फॉर्म आता है, उसी कंडीशन में ये रहेंगी हेल्पिंग वर्ब। उसी कंडीशन में ये क्या रहेंगी? हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा सभी के साथ किस तरह से ट्रीट करती हैं? ये मेन वर्ब की तरह ट्रीट करती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके थोड़े से एडवांस्ड लेवल की। ठीक है, देखिए अब समझिएगा, सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर आता है। अभी मैंने बताया था आपको पहले कि इजेमार जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस में। कहाँ यूज करते हैं हम? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, पास्ट में कब करते हैं? वॉज वर्ब का। पास्ट में करते हैं वॉज वर्ब का। बात करते हैं इसके थर्ड फॉर्म की। थर्ड फॉर्म होता है इसका बीन। थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका? बीन। इज देम आर प्रेजेंट टेंस में। देखिए ये यहां पर मेन वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं है। मेन वर्ब होती है इज देम आर। ठीक है, इसका पास्ट होता है वॉज वर्ब,
इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन और इसका फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग। मतलब हमने क्या कर दिया, बी में आईएनजी जोड़ दिया तो क्या हो जाएगी, बीइंग। ठीक है, देखिए प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, क्या होता है, इज एम आर, आई एम हैप्पी। ठीक है, अब यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगी, ये मेन वर्ब। पास्ट टेंस वॉज वर्ब का यूज करते हैं, शी वॉज सैड, वह उदास थी, दुखी थी, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। परफेक्ट टेंस की बात करें, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, बीन। आई हैव बीन देयर, इस सेंटेंस का मतलब होता है कि मैं वहां पर जाकर आ चुका हूं। ठीक है, मैं वहां पर जाकर आ चुका हूं। बात करते हैं कि हम बीइंग का यूज कब करते हैं, हम बीइंग का यूज कब करते हैं, हम करते हैं या तो कंटिन्यूअस में या फिर पैसिव वॉइस में। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि हम कंटिन्यूअस में इसका यूज कब करते हैं। ठीक है, अभी हमने यूज किया है इसका पैसिव वॉइस में। देखिए, वर्क इज बीइंग डन, काम किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये यूज हुई हमारी आईएनजी फॉर्म की तरह। ठीक है, तो ये था हमारा हमारी टेबल फॉर्म्स। ठीक है, कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म क्या होता है, उनका सेंटेंस में हम यूज कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, आज हमने देखा वर्ब्स के बारे में, आज हमने जाना कि ये सेंटेंस में कब हेल्पिंग वर्ब होती हैं, कब मेन वर्ब होती हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। हम देखेंगे कि सेंटेंसेस में इज एम आर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब हैं या मेन वर्ब हैं। ठीक है, तो जल्द ही मिलेंगे इसके एक्सरसाइज वाले वीडियो में। तब तक के लिए डू whatever you want to do with your life, but never let it find you living in the comfort zone.